जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के सेशन में हम मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करने वाले हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम पांच महत्वपूर्ण मैथ्स के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो आगामी किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए उम्मीद करें कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और हमारे चैनल पर एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न हमारा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 48, 92 और 136 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो देखिए क्या किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या, हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF हमें इन तीनों संख्याओं का ज्ञात करना है, परंतु हमें वैसी HCF ज्ञात करना है जिनसे इन तीनों में भाग दिया जाए तो वह जो शेष जो समान स्थिति बचे, शेष जो बचे वह प्रत्येक स्थिति में समान बचे। तो देखिए, जब भी समान स्थिति, यहाँ पे प्रत्येक बोल दिया है क्वेश्चन में कि प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। जब भी आपको इस तरह का लाइन बोल दें तो आपको सबसे पहले इन जो है पारापारी अल्टरनेट करके इन तीनों का जो है आपको क्या करना होता है, तो अंतर लेना होता है। तो देखिए 92 में से अगर हम 48 का अंतर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 44 आ गया। ठीक है, अब देखिए 92 में से हमने 48 को लिया। अब क्या करेंगे, तो 136 से हमें क्या करेंगे, 92 को जो है डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे तो 4 और यहाँ पे देखिए 12, यहाँ क्या बचा, 12 में से 9 गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 4। देखिए यहाँ पे भी 44 आ गया, यहाँ पे भी 44 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब हम 136 में से क्या 48 को घटाएंगे। तो 48 को घटाइएगा तो देखिए यहाँ क्या है, 16 हार से लाएगा तो 16 होगा, 16 में से 8 घटाइएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा 12, 12 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 8। अब हमें इन तीनों का जब डिफरेंस ले लेंगे तो क्या करना होता है, तो इसके बाद हमें इन तीनों का जो 44 और 88, इन तीनों का हमें HCF निकालना होता है। तो इन तीनों का HCF निकालेंगे तो HCF इन तीनों का क्या हो जाएगा, तो HCF इन तीनों का 44 हो जाएगा। देखिए 44 से जो तीनों संख्या है पूरी तरह से कट रही है और समान जो शेष बच रहा है तो वह 0 शेष बच रहा है। तो इस तरह से हमारा जो HCF हो गया यह 44 हो गया इन तीनों संख्याओं का। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो 44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमें क्या निकालना था, इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना था जिससे हमें इन तीनों संख्या 48, 92 और 136 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो अगर आप 44 से भाग देंगे तो इसमें जो है प्रत्येक स्थिति में जो है समान शेष बचेगा। अब भाग कर देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरा नंबर, देखिए प्रश्न हमारा क्या है। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि x + 1/x = 23 है, तब x³ - 1/x³ + 1/x³ का मान हमें ज्ञात करना था। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या x + 1/x का जो है वैल्यू दिया है। तो देखिए हम एक आपको सूत्र बताते हैं, उसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा कहीं पे। देखिए x + 1/x = अगर p दिया है तो हमें अगर x³ + 1/x³ का मान निकालना हो तो क्या कीजिएगा, तो p का क्यूब - 3p, आपको यही करना होता है। तो देखिए यहाँ पे p का मान दिया है हमारा 23 दिया है, तो हमें इतना का मान निकालना है। तो इतना का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो पहले आप 23 का जो है क्यूब कीजिएगा, 23 का क्यूब कीजिएगा, उसके बाद माइनस क्या कीजिएगा, 3 × 23 कीजिएगा। ठीक है, तो 3 × 23 कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 23 का क्यूब कीजिएगा तो 23 का क्यूब क्या आएगा, आप करके देखिए 23 का क्यूब क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे x का क्यूब कीजिएगा तो x का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पे क्या मान आएगा, तो x का क्यूब मान आ जाएगा हमारा 12,167 और यहाँ पे 3p यानी 3 × 23 कीजिएगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे केवल 69 आएगा। तो जब आप 12,167 में से 69 को घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा संख्या आएगा वह कट कर कितना आ जाएगा, तो 12,098। तो 12,098 जो आएगा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह हमारा x³ यानी कि यहाँ पे इसका मान आ जाएगा हमारा 12,098। यह हमारा x³ + 1/x³ का मान आ गया। तो देखिए यह किस नंबर ऑप्शन में दिया है, तो यह जो ऑप्शन है हमारा C नंबर में दिया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर, देखिए प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न बोला है कि एक पिता अपने पुत्रों A और B के बीच जो
2:3 के अनुपात में 15,000 रुपये बांटता है, लेकिन बी अपने हिस्से का 20% अपनी छोटी बहन को दे देता है, तो अब बी के पास कितनी धनराशि बची। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको देखिए आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें 15,000 जो रुपया दिया है उसको हमें इन दोनों में वितरित करना होगा। तो देखिए ए और बी का जो अनुपात दिया है कितना, 2:3 दिया है, और 2:3 यानी कितना हो गया, 5 हो गया। 5 बराबर हमारा रुपया कितना है, तो रुपया जो है हमारा 15,000 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू आएगा, तो एक रेशियो का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, तो 5×3=15 यानी 3,000 रुपया आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है इन दोनों के रुपये, ए और बी इन दोनों को कितने कितने रुपये मिले, तो एक को मिला यहाँ पे 6,000 और एक को मिला यहाँ पे 3×3=9,000, यानी कि ए को 6,000 मिला और बी को 9,000 मिला। अब बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी जो है अपने हिस्से का 20% जो है अपनी छोटी बहन को देता है, तो बताना है कि उसके पास अब कितना धनराशि बचा। तो देखिए 20% अपनी छोटी बहन को दे रहा है, तो कितना वह धनराशि अपने पास रख रहा है, तो वह अपने पास 80% धनराशि रख रहा है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो 9,000 का सिंपली हमें क्या 80% निकालना है। 80% निकालिएगा तो ये 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, और क्या 8 में 9 से गुना किया तो 8×9 कितना 72 आएगा, और यहाँ पे 2 जीरो, तो इतना जो रुपया है वह उसके पास जो धनराशि शेष बच गया। तो देखिए किस नंबर ऑप्शन में दिया है, तो 7200 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7200। अब देखिए चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 288 है और उनका महत्तम समापवर्तक 16 है। ऐसे कितनी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं का योग, अगर किसी भी दो संख्या का योग बोला जाए वहाँ पे क्या है 288 है और महत्तम समापवर्तक। तो देखिए किसी संख्या का योग किससे बनकर होता है, तो किसी संख्या का योग जो होता है HCF इंटू संख्या का दोनों संख्याओं का अनुपात से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो योग बनता है, दो संख्याओं का योग बनता है। तो देखिए यहाँ पे HCF जो है हमारा दे दिया है कितना 16 दे दिया है, तो यहाँ पे 16 हो गया, और हमें अनुपात निकालना था कि कितने जोड़े बन सकते हैं, तो यहाँ A+B हो गया, और इधर कितना दिया है तो 288 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 288 हो जाएगा। अब यहाँ 16 से काटिएगा, तो 16 से काटिएगा तो कितना होगा, काटिए 16 एकम 16, और यहाँ से कितना बचा, तो 16 में यहाँ कितना बचा, तो देखिए 4 और 8 12 बचा, 12 और 8 यानी कि 128 बचा, तो 16 8 कितना होता है 128 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 18 आ गया। अब हमें क्या करना है, तो हमें युग्म निकालना है कि 18 कितने कितने जो अंकों का युग्म जो है वह हो रहा है। तो देखिए पहला हो सकता है यहाँ पे 1 और 17 कीजिएगा तो यह एक युग्म बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे 2 और क्या ले सकते हैं, तो 16 ले सकते हैं। ठीक है, 2 और 16 लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 लीजिएगा तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 15 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम 4 लेते हैं तो यहाँ पे क्या 14 लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं तो यहाँ पे क्या 13 लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 6 लेते हैं तो यहाँ पे क्या 12 होगा। अगर 7 लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 11 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 8 लेते हैं तो क्या होगा 8 लेंगे तो यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 9 लेंगे तो हम यहाँ पे 9 होगा। अब इसके आगे जाइएगा तो फिर आप 10 लीजिएगा तो 8 आएगा, यानी कि इसके बाद जो है हमारा जो संख्या है रिपीट होने लगती है। तो देखिए इस तरह से लिखने के बाद अब हमें ढूंढना होता है को प्राइम फैक्टर। ठीक है, को प्राइम फैक्टर मतलब वैसी दो संख्या लगातार संख्या है जिनमें HCF जो है केवल एक है और या केवल एक HCF होता है। ठीक है, तो देखिए 1 और 17 में HCF क्या है केवल एक है, लेकिन यहाँ देखिए 2 और 16 में क्या है 1 और 2 दोनों है, तो यहाँ पे जो है यह ऑप्शन गलती हो जाएगा। अब देखिए 3 15 भी एक को प्राइम फैक्टर नहीं है, यह जो संख्या है आपस में कट रही है, यह भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यह भी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 और 13 क्या है एक को प्राइम फैक्टर है, इसके बीच में कोई भी HCF नहीं है एक के अलावा, तो यह एक राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 और 12 इसमें भी को प्राइम फैक्टर यह नहीं है, और एक देखिए 7 और 11 यह संख्या 7 और 11 जो है यह संख्या जो है को प्राइम फैक्टर है, क्योंकि इसमें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 8 और 10 यह भी नहीं होगा, और यह 9 भी यहाँ पे 9 और 1 इसका जो है HCF हो जाएगा, तो यह भी गलत है। तो देखिए इस तरह की कैसे संख्याएं हुई, कितनी संख्याएं मिली जो कि को प्राइम फैक्टर यानी दोनों संख्याओं का जो है क्या HCF एक है। तो देखिए यहाँ पे एक यह संख्या मिला 1, और एक यहाँ पे मिला 2, और एक यहाँ पे मिला है 3, यानी कुल मिलाकर 3 संख्याएं हमने प्राप्त की। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
तो देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि कोसेक थीटा 41, यहाँ पे 41 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे 41/9 कीजिएगा, 41/9 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है यह एक @ क्या है, यह एक न्यून कोण है, तब 5 tan @ का मान क्या होगा। तो देखिए कोसेक थीटा, कोसेक जो है, कोसेक यहाँ पे @ का मान कितना दिया है, तो 41/9 दिया है। तो देखिए कोसेक थीटा का मान क्या होता है, कोसेक थीटा का मान होता है लंब बटा, सॉरी क्या होता है, कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब। तो देखिए यहाँ पे 41 क्या हो गया, यह हमारा कर्ण हो गया, ठीक है, कर्ण हो गया। और यहाँ पे जो 9 है हमारा क्या हो गया, यह लंब हो गया। हमें निकालना क्या है, 5 tan थीटा। तो यहाँ पे 5 tan @ का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से तो हमें कर्ण लंब प्राप्त हो गया, कर्ण लंब प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें सबसे पहले, चलिए देखते हैं यहाँ पे अब हमारे क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो यहाँ से हमें आधार निकालना होगा। तो आधार निकालने के लिए क्या कीजिएगा, कर्ण और लंब दिया है, तो आधार निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो आधार बराबर हमारा होता है, बी को हम आधार मानते हैं, तो आधार बराबर स्क्वायर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर कीजिएगा तो कर्ण क्या है 41, और 41 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 41 का स्क्वायर कितना आता है, तो 41 का स्क्वायर होता है 1, 4 दूना के 8, ठीक है, और 4 चौका 16, यानी 1681 जो है हमारा क्या आया, तो यह हमारा जो कर्ण का स्क्वायर आया। और इसके बाद यहाँ से घटाइएगा और 9 कितना होगा 81, क्योंकि लंब हमारा 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81 घटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आधार का स्क्वायर कितना हो गया, तो यहाँ पे 1600 हो गया। अब यहाँ से आधार का जो स्क्वायर है यह हटेगा, तो कितना आएगा, केवल b बचेगा और रूट अंडर यहाँ पे 1600 हो जाएगा। तो यह कितने का स्क्वायर है, तो यह 40 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से हमारा जो है क्या होगा, मिल गया। तो यहाँ से हमारा आधार मिल गया। अब हमें निकालना था 5 tan @ का मान निकालना था, 5 tan @ का मान निकालना था। तो देखिए यहाँ पे 5 का ज्यों का त्यों हो जाएगा। और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो गया, तो लंब यहाँ पे हमारा 9 है, लंब यहाँ पे देखिए 9 दिया है। और देखिए आधार कितना मिल गया, हमें 40 मिल गया। तो 5 से 40 काटिएगा, 5 8 40 आएगा, यानी यहाँ पे कुल मिलाकर 9/8 आ गया। तो देखिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9/8, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दिया है, तो 9/8 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9/8। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें कि यह वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।